नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक मीडिया। आज की खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आगाज मध्य प्रदेश के सीएम ने बजाया नगाड़ा। मोहन बोले पिछली सरकारों ने छोटे मन से काम किया। साय बोले मध्य प्रदेश से सगे भाई जैसा रिश्ता। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 का आगाज हो गया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने नगाड़ा बजाकर शुभारंभ किया है। इस दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिछली सरकारों ने छत्तीसगढ़ में छोटे मन से काम किया। वहीं सीएम साय ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रेम सगे भाई जैसा है। छत्तीसगढ़ लोक गायक लक्ष्मण मस्तूरिया के गीत और भजन की प्रस्तुतियां भी दी गई। कलाकारों ने सुआ और कर्मा डांस भी किया। रजनी रजक की लोक गाथा पर आधारित झोला मारू की प्रस्तुति, रेवा परेवा जादूगरनी की कहानी को गायन विधा में भी कलाकारों ने दिखाया। मंच पर गृह मंत्री विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद रहे। से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार के केस, रानू आईएएस ऑफिसर जमानत याचिका पर खारिज। हाईकोर्ट ने आरोपों को बताया गंभीर। साहू बोली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी फंसाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला केस में करीब 15 महीने से जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास आरोपों को गंभीर बताया है और जमानत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि रानू साहू ने सुप्रीम कोर्ट को मिली जमानत के आधार पर ईओडब्ल्यू में दर्ज आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के केस में राहत देने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि केस में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी उन्हें फंसाया जा रहा है। दरअसल कोल स्कैम मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और कारोबारी दीपेश नाग और सुधीर अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। हालांकि नियमित जमानत मिलने के बाद भी रानू साहू का जेल से बाहर नहीं आ पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला से संबंधित केस में जमानत दी है, जबकि छत्तीसगढ़ के ईओडब्ल्यू ने निलंबित आईएएस रानू साहू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज किया है। इस केस में जमानत देने के लिए उन्होंने अपने एडवोकेट के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि ईडी ने तत्कालीन आईएएस रानू साहू के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, जिसकी जांच पूरी हो चुकी है। कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया गया है। दूसरी तरफ प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद ईओडब्ल्यू ने भी सस्पेंड आईएएस रानू साहू के खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में बाप बेटे समेत 6 की मौत। मुंगेली में टायर फटने से पलटी बोलेरो, 3 की मौत। सक्ती में 3 दोस्तों को ट्रेलर ने कुचला। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दो अलग अलग स्थानों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। मुंगेली के सरगांव थाना क्षेत्र में बोलेरो पलटने से बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं सक्ती जिले में धबरा थाना क्षेत्र में ट्रेलर से 3 दोस्तों को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रहे थे। वह सारागांव के पास पहुंचे ही थे, तभी रायपुर बिलासपुर NH 130 पर गड्ढे से निकले छड़ से बोलेरो का टायर फट गया। इससे बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं आपको बता दें कि हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना मिलते ही सारागांव पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को राहगीरों और पुलिस ने बोलेरो से बाहर निकाला। एम्बुलेंस के माध्यम से बिलासपुर सिम्स भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में बेटी ने पिता को दी मुखाग्नि, अर्थी को भी दिया कंधा। कहा पापा की अंतिम इच्छा थी, बेटे का फर्ज निभाया। आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ में सोमवार को जब शमशान घाट में छोटी बेटी अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दे रही थी, तो देखकर परिवार की आंखें नम हो गई। बेटियों की आंखों में भी आंसू निकल रहे थे, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर अपना फर्ज अदा किया। दरअसल मनेन्द्रगढ़ के पत्रकार मनीष रैकवार 50 वर्ष की उम्र रविवार दोपहर हार्ट अटैक से मौत हो गई। घर पर उनकी पत्नी गायत्री रैकवार और बड़ी बेटी मनस्वी रैकवार थी। छोटी बेटी मान्यता रैकवार बेमेतरा में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही थी। रविवार दोपहर मान्यता को पिता के निधन की सूचना मिलते ही वह सोमवार को घर पहुंची। दोनों बेटियां अपने पिता को कंधा देकर शमशान घाट ले गई, तब अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद बेटियों ने कहा कि वैसे मान्यता के मुताबिक पिता की चिता को मुखाग्नि सिर्फ बेटा ही दे सकता है, बेटियां चिता को आग नहीं दे सकती। लेकिन इस सोच के ऊपर उठकर हमने अपने पिता की अंतिम संस्कार किया, उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा अस्थायी और व्यवस्थित घाट है, जहां 50,000 से अधिक श्रद्धालु एक साथ छठ पूजा करने आते हैं। त्योहार से पहले यहां अर्पा नदी की महाआरती की जाएगी। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में छठ पर्व ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन पिछले 1 दशक में छत्तीसगढ़ में भी उत्साह देखा जा रहा है। शहर में इसे पूरे पूर्वांचल लोगों के साथ ही स्थानीय लोग भी मनाने लगे हैं। आपको बता दें कि शहर में छठ पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारी अर्पा नदी के तट पर बने छठ घाट की साफ सफाई और रंग रोगन का काम
काम में जुट गए हैं। समिति के पदाधिकारियों ने महापर्व के सफल आयोजन के लिए तैयारियों का निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 11 परिवारों की करवाई घर वापसी। छत्तीसगढ़ में बोले गैर हिंदुओं को कुंभ में ही प्रवेश वर्जित, सीएम साय से भी मिले। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म अपना चुके वापसी करवाई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म अपना चुके लोगों की घर वापसी करवाई है। कांकेर में भाजपा नेता प्रबल प्रताप जुदेव और सांसद भोजराम नाग भी मौजूद थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच से मंचोच्चार कर रहे थे। 11 परिवार के लोगों की फिर से हिंदू धर्म में वापस शामिल करवाया है। दावा किया गया है कि ये सभी ईसाई बन चुके थे। मंत्र पढ़कर सभी के पैरों को धोकर इन्हें फिर से हिंदू बनाया गया है। सोमवार को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात भी की। रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में काफी देर तक दोनों के बीच चर्चा होती रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बजरंगबली की प्रतिमा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को स्मृति चिन्ह के तौर पर दी है। छत्तीसगढ़ सहायक समिति कर्मचारी की संघ हड़ताल शुरू। दुर्ग में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 13,000 कर्मचारियों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सहायक मर्यादित कर्मचारी संघ ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले भी यहां लोग अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इसी को लेकर दुर्ग संभाग के 13,000 कर्मचारी दुर्ग मानस भवन के पास धरने पर बैठ गए हैं। कबीरधाम से आए लोगों जिला प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक समिति कर्मचारी संघ गंगादास मानिकपुरी ने बताया कि सहकारी समितियों के कर्मचारी 3 सूत्रीय मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर उन लोगों ने 18 से 20 अक्टूबर तक काली पट्टी लगाकर काम किया है। इसमें प्रदेश की 2,508 समितियां भी कार्यरत हैं। लगभग 13,000 कर्मचारियों ने अपना समर्थन दिया है। इसके बाद भी जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने 21 और 22 अक्टूबर को 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालय से धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन लोगों ने मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री और सहकारिता मंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। छत्तीसगढ़ में मरीज ने डॉक्टर को पटक पटक कर पीटा। ट्रीटमेंट के पैसे मांगने पर मुंह पर मारा मुक्का। नशे में धुत होकर पहुंचा था प्राइवेट हॉस्पिटल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में IMI अस्पताल के डॉक्टर को नशे में धुत मरीज ने जमीन पर पटक पटक कर पीटा। बताया जा रहा है कि आरोपी के पैर में चोट लगी थी, जिसका ट्रीटमेंट कराने आया था। इलाज के बाद पैसे मांगने पर आरोपी ने मारपीट की। मामला कुर्सीपारा थाना क्षेत्र इलाके का है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार घटना 2 नवंबर की रात 9:30 बजे की है। गौतम नगर निवासी आरोप अमित मौर्य ने IMI अस्पताल में संचालक राजेश कुमार के मुंह पर मुक्के से मारा। वारदात CCTV कैमरे पर कैद हो गई। दरअसल आरोपी अमित को हादसे में पैर में चोट लग गई थी। जब वह अस्पताल पहुंचा तो शराब के नशे में झूम रहा था। अस्पताल के स्टाफ ने उसकी MLC बनाई। इसके बाद आरोपी अमित से 700 रुपए जमा कराने को कहा गया। इससे अमित स्टाफ पर भड़क गया, गाली गलौज करने, विवाद करने लगा। इस दौरान अस्पताल में शोर सुनकर डॉक्टर राजेश कुमार पत्नी पहुंची। विवाद को बढ़ता देख उन्होंने अपने पति डॉक्टर राजेश को आवाज देकर बुलाया। राजेश ने आरोपी अमित को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं था। पैसे से भी नहीं दे रहा था। इसी बीच आरोपी डॉक्टर राजेश कुमार के मुंह पर मुक्का मार दिया। बालोद में रेलिंग से टकराकर पलटी यात्री बस। 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 35 लोग सवार थे। हादसे के बाद ड्राइवर फरार है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बालोदा जिले के डौंडी लोहार में यात्रियों से भरी बस पलट गई। घटना डौंडी लोहार नगर अंडी मोड़ के पास हुई है, जहां बस लोहे की रोलिंग से टकराते हुए सड़क के किनारे 5 फीट नीचे पलट गई। बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को चोट आई है, जिसमें से 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घटना में कंडक्टर और बस मालिक को भी गंभीर चोटें आई है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। मुस्कान ट्रेवल्स की बस दुर्ग से डंडोलीडीह की ओर जा रही थी। घटना के बाद मौके पर ही SDM, तहसीलदार और पुलिस की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ और ड्राइवर मौके पर ही फरार हो